क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां अचानक आपको बोलना पड़ा हो और आपके शब्द अटक गए हों? क्या आप चाहते हैं कि इंटरव्यू, मीटिंग या किसी भी बातचीत में आप जल्दी सोचकर प्रभावी ढंग से बात कर सकें? आज हम जानेंगे मैट एब्राहम्स की बेहतरीन किताब थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर से कुछ ऐसे सटीक और व्यावहारिक टिप्स जो आपकी सोच और बोलने की क्षमता को चमत्कारी रूप से सुधार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सरल से सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए, चैप्टर 1 के पहला कदम, पार्ट 1, सोचो तेज, बोलो समझदारी से। लेखक कहते हैं, बोलने का डर सामान्य है, लेकिन उसे हराना सीखा जा सकता है। हमारे दिमाग में जब डर पैदा होता है तो हमारी सोच रुक जाती है। इसलिए सबसे पहले काम योर माइंड यानी दिमाग को शांत करना जरूरी है। मैट ने एक पावरफुल मंत्र दिया है, प्रेजेंस ओवर परफेक्शन। मतलब परफेक्ट बोलने की कोशिश मत करो, बस पूरी तरह वर्तमान में रहो। स्लो डाउन एंड ब्रीथ, धीरे बोलो और सही तरीके से सांस लो। इससे दिमाग को सोचने का समय मिलता है। जैसे कि बड़े पब्लिक स्पीकर्स छोटे पॉज लेते हैं ताकि सोच भी सकें और शब्दों का असर भी बना सकें। पार्ट 2, स्पॉन्टेनियस बोलने के 6 जरूरी सिद्धांत। मैट एब्राहम्स ने 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति तुरंत सोचकर बेहतर बोल सकता है। 1, गेट आउट ऑफ योर ओन वे, खुद को रोकने वाली सोच से बाहर आओ, खुद पर भरोसा रखो। 2, सी कम्युनिकेशन एज अ कोलैबोरेशन, संवाद को प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग समझो। 3, सेट क्लियर इंटेंशंस, बात करने से पहले मन में तय करो कि क्या मकसद है, जैसे कि जानकारी देना, प्रेरित करना, सवाल पूछना। 4, एडजस्ट बेस्ड ऑन द सिचुएशन, हर परिस्थिति के हिसाब से लहजा और शब्द बदलो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। 5, टेल ए स्टोरी, कहानी के माध्यम से बात कहो, इससे लोग ज्यादा जुड़ते हैं। 6, फोकस ऑन स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के बोलना वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। यहां हर पॉइंट को रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ बताएं, जैसे ऑफिस प्रेजेंटेशन, अचानक पूछे गए सवाल आदि। पार्ट 3, प्रभावी सोचने और बोलने के लिए टेक्निक्स। अब बात करते हैं उन स्पेशल टेक्निक्स की जो इस किताब में सुझाई गई हैं। 1, थिंक इन बुलेट पॉइंट्स, 3, 4, मुख्य बिंदु सोचो और उन्हें क्रम से रखो, जैसे समाचार एंकर करते हैं। 2, पैराफ्रेज एंड बाय टाइम, जब समय चाहिए तो सामने वाले की बात को दोहराओ, सोचने के लिए 3 या 4 सेकंड मिल जाते हैं। उदाहरण, अगर मैं सही समझा हूं तो आप पूछ रहे हैं कि 3, यूज द व्हाट सो व्हाट नाउ व्हाट फ्रेमवर्क। व्हाट क्या हुआ, फैक्ट, सो व्हाट इसका मतलब क्या है, महत्व, नाउ व्हाट अब हमें क्या करना चाहिए, एक्शन, चोर, मैनेज एंग्जाइटी थ्रू प्रिपरेशन, अचानक की बातचीत में भी तैयारी संभव है। सामान्य सवालों के जवाब सोचकर रखो। 5, प्रैक्टिस, स्पॉन्टेनिटी ड्रिल्स, छोटे अभ्यास करो, खुद से रैंडम टॉपिक उठाकर उस पर 1 मिनट बोलो। यह आदत आपके सोचने की गति बढ़ा देगी। पार्ट 4, माइंडसेट बदलो, नतीजे बदलेंगे। मिस्टेक्स से डरो मत, हर गलती से सीख मिलती है। सेल्फ कंपैशन रखो, खुद के प्रति दयालु बनो, हर कोई कभी ना कभी फंसता है। सेलिब्रेशन ऑफ स्मॉल विंस, छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करो, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। मैट कहते हैं, तेजी से सोचने और प्रभावी ढंग से बोलने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखी हुई स्किल है और आप भी इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जब अगली बार आपको अचानक कुछ बोलने का मौका मिले तो क्या आप घबराएंगे या इन सीखी हुई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी सोच और बातचीत उतनी ही धारदार बनती जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए अगली चैप्टर में। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जब बोलने का सही मौका आया तो दिमाग ब्लैंक हो गया? चैप्टर 2 में मैट एब्राहम्स बताते हैं कि कम्युनिकेशन को कोलैबोरेशन यानी सहयोग की तरह देखना क्यों जरूरी है और कैसे यह सोच आपकी बोलने की क्षमता में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। टॉपिक, कम्युनिकेशन इज कोलैबोरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। मैट एब्राहम्स कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत एक प्रतियोगिता है जहां जीतने के लिए बोलना है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम बातचीत को एक मिलकर सुलझाने वाली प्रक्रिया समझते हैं। 1,
बातचीत का असली मकसद कनेक्शन बनाना है। बातचीत में आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप सामने वाले से जुड़ें, न कि उन्हें हराएं। इससे आपका डर अपने आप कम हो जाता है और आप ज्यादा खुलकर सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल दें। सोचिए, एक दोस्त से बात करते हुए आप कभी घबराते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहां कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ समझ बनानी होती है। 2. सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। एक्टिव लिसनिंग मतलब सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनना, समझना और फिर जवाब देना। सुनने से आप सही मायनों में सामने वाले के सवाल या भावना को पकड़ पाते हैं, जिससे आपका जवाब ज्यादा सटीक बनता है। जब अगली बार कोई बात करे तो तुरंत जवाब मत दो। 2 सेकंड रुककर जवाब दो, फर्क महसूस होगा। 3. एक्सपेक्टेशन का बोझ कम करो। जब हम परफेक्ट बोलने की उम्मीद खुद से करते हैं, तब नर्वसनेस बढ़ती है। मैट सलाह देते हैं कि खुद से यह कहो, मुझे बस अपना विचार स्पष्ट करना है, परफेक्ट नहीं होना है। यह माइंडसेट एंजाइटी को तुरंत घटा देता है और माइंड को खुला बनाता है। 4. यस एंड का सिद्धांत अपनाओ। इम्प्रोव कॉमेडी, जहां कलाकार बिना स्क्रिप्ट के एक्ट करते हैं, में एक फेमस रूल है, यस एंड, यानी जो सामने वाला कह रहा है उसे स्वीकार करो, यस, और फिर उसमें कुछ जोड़ो, एंड। इसे बातचीत में इस्तेमाल करो। इससे बात आगे बढ़ती है और सहयोगी माहौल बनता है। एग्जाम्पल, अगर कोई राय दे तो पहले मानो, फिर उसमें अपना पॉइंट जोड़ो। इससे तकरार नहीं होगी, कनेक्शन मजबूत होगा। बोलने का असली रहस्य है मुकाबला छोड़कर सहयोगी बनने में। जब आप सहयोगी बनते हो तो दिमाग तेजी से काम करता है और शब्द भी आसानी से निकलते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग या स्टेज पर बोलने जाएं, तो क्या आप इसे एक जीतने वाली जंग समझेंगे या एक मजबूत सहयोग का अवसर? लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें जल्दी से जल्दी सोचकर बोलना है, तो कौन सी स्ट्रक्चर तकनीक अपनानी चाहिए ताकि हम कभी अटके नहीं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। तो बने रहिए हमारे साथ। जब भी हम बिना तैयारी के अचानक बोलते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? चैप्टर 3 में मैट एब्राहम्स हमें एक गहरी लेकिन आसान टेक्निक सिखाते हैं, सेट क्लियर इंटेंशंस, जो आपके सोचने और बोलने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। टॉपिक, सेट क्लियर इंटेंशंस बिफोर स्पीकिंग। मैट कहते हैं, जल्दी सोचकर सही बोलने की कुंजी ये नहीं है कि आप सब कुछ जानो, बल्कि यह है कि आप जानो कि आप बोल क्यों रहे हो। दूसरे शब्दों में, क्लियर इंटेंशन मतलब आपका मकसद क्या है। अगर आप इस सवाल का जवाब खुद को दे सकते हैं, तो आपके शब्द खुद ब खुद सटीक और प्रभावी बन जाते हैं। 1. बिना मकसद के बोलना, चास भटकी हुई बात। जब मकसद साफ नहीं होता, तो हम या तो इधर उधर भटकते हैं या गलतफहमी पैदा करते हैं। क्लियर इंटेंशन आपके दिमाग को फोकस देता है कि आपको क्या कहने की जरूरत है और क्या छोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर आप किसी दोस्त को समझा रहे हो, चलो मूवी देखते हैं। अगर आप पहले से तय कर लो कि मकसद है उसे एक्साइट करना, तो आपकी बात का टोन, शब्द और बॉडी लैंग्वेज सब उसी के हिसाब से होंगे। 2. मैट के 3 सवाल जो हर बातचीत से पहले पूछो। मैट ने कहा है कि बोलने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। What do I want my audience to know? मैं चाहता हूं कि लोग क्या जानें। What do I want them to feel? मैं चाहता हूं कि लोग क्या महसूस करें। What do I want them to do? मैं चाहता हूं कि लोग क्या एक्शन लें। अगर आप इन 3 सवालों के जवाब सोच लेते हो, तो आपका बोलना इतना क्लियर और असरदार बन जाएगा कि सामने वाला तुरंत कनेक्ट करेगा। 3. एक मजबूत इरादा आपको आत्मविश्वास देता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों बोल रहे हो, तो डर कम हो जाता है। डर की सबसे बड़ी वजह होती है अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी। क्लियर इरादा उस अस्पष्टता को दूर कर देता है। किसी भी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या आम बातचीत से 5 सेकंड पहले मन में मकसद तय करो, फर्क खुद देखोगे। 4. इरादा तय करने के 2 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1 सेंटेंस गोल। हर बातचीत से पहले अपने उद्देश्य को एक वाक्य में बोलो। जैसे, मैं इस प्रेजेंटेशन से लोगों को अपनी प्रोडक्ट के फायदे समझाना चाहता हूं। मेंटल प्रीव्यू, दिमाग में संक्षिप्त रूप से सोचो कि बातचीत का आदान प्रदान कैसा होना चाहिए। इससे दिमाग पहले से तैयार हो जाता है।
जिस तरह बिना पता लिखे चिट्ठी खो जाती है, वैसे ही बिना मकसद के बोली गई बातें भी असर नहीं करती। क्लियर इंटेंशन, क्लियर कम्युनिकेशन। तो अगली बार जब आपको अचानक बोलना पड़े, तो क्या आप सोचेंगे कि बस कुछ भी बोल देना है या पहले अपना मकसद तय करेंगे? लेकिन सवाल ये है, जब मकसद तय कर लिया जाए, तब भी हम कैसे तय करें कि हमें क्या कहना है और क्या नहीं, ताकि हम कम शब्दों में सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकें। इसका गहरा जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे एडजस्टिंग कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सिचुएशन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आपने कभी सोचा है, जब सामने वाला बदल जाए, माहौल बदल जाए या सवाल मुश्किल हो जाए, तो हमें अपने बोलने के अंदाज को कैसे बदलना चाहिए? चैप्टर 4 में मैट एब्राहम्स हमें सिखाते हैं कैसे स्थिति के अनुसार अपनी बातचीत को एडजस्ट करें, ताकि हम हर जगह प्रभावी बन सकें। चलिए गहराई से समझते हैं। टॉपिक: एडजस्ट योर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। मैट बताते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरीका हर जगह अपनाएं। स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब है समझना कि माहौल क्या मांग रहा है और उसके अनुसार खुद को ढालना। 8. हर स्थिति अलग होती है, हर जवाब भी अलग होना चाहिए। आप ऑफिस मीटिंग में, दोस्तों के साथ या स्टेज पर एक जैसा नहीं बोल सकते, इसलिए सबसे पहले यह पहचानो यहां पर किस तरह की ऊर्जा, भाषा और फॉर्मेलिटी की जरूरत है। एग्जाम्पल: ऑफिस मीटिंग में सीरियस और प्रोफेशनल भाषा चलेगी, लेकिन दोस्तों के बीच हल्की फुल्की और रिलैक्स टोन सही रहती है। 2. ऑडियंस के नीड्स को समझो। सामने वाले को क्या चाहिए? जानकारी, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट या समाधान? जब आप उनकी जरूरतों को पहचानते हैं, तभी आपकी बात सीधे दिल तक पहुंचती है। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले अपने आप से पूछो, सामने वाला मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, फिर उसी हिसाब से बोलो। 3. टोन, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स को मैच करो। आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द, ये तीनों एक साथ मैच करने चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं, तो आपकी बात में वजन आ जाता है और भरोसा बनता है। एग्जाम्पल: अगर आप कह रहे हो मैं बहुत खुश हूं लेकिन चेहरा गंभीर है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। 4. फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में सिर्फ तेज बोलने से काम नहीं चलता। जो इंसान जल्दी से स्थिति को पढ़कर अपने अंदाज को बदल सकता है, वही सबसे आगे बढ़ता है। पावर लाइन: फिक्स रिजिड कम्युनिकेशन फेल्स, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन फ्लाइज। जो परिस्थिति को समझकर बोलता है, वही लोगों का दिल जीतता है। हर माहौल के हिसाब से अपनी सोच और बोलने का तरीका एडजस्ट करना सीखो, तभी असली प्रभाव पैदा होगा। आखिरी पार्ट: पावरफुल क्लोजिंग प्लस जीवान माइंड अपीओ के सजेशंस। अब जब हमने इस किताब के चारों अध्याय समझ लिए हैं, तो सवाल उठता है, अब आगे क्या करें? यहाँ आपके लिए कुछ जीवन बदलने वाले सरल लेकिन शक्तिशाली सुझाव हैं। लाइफ सजेशंस टू अप्लाई दिस बुक। 1. प्रैक्टिस रियल कॉन्वर्सेशंस डेली। रोजाना 5-10 मिनट के लिए खुद से या किसी दोस्त के साथ अलग अलग स्थितियों पर बात करने की प्रैक्टिस करो। अलग अलग मूड और माहौल के हिसाब से बात करना सीखो। 2. सेट योर इंटेंशन बिफोर एवरी इंपॉर्टेंट टॉक। हर जरूरी बातचीत से पहले 30 सेकंड का टाइम लेकर अपना मकसद तय करो। मैं क्या चाहता हूं कि सामने वाला जाने, महसूस करे और करे। 3. एक्टिव लिसनिंग को अपनी ताकत बनाओ। सुनने में उतना ही जोर लगाओ जितना बोलने में। जब आप ध्यान से सुनते हो, तभी सही जवाब दे पाते हो। 4. अडेप्टेबिलिटी को सुपर पावर बना लो। हर बातचीत से पहले माहौल, सामने वाले की स्थिति और ऊर्जा को महसूस करो और उसी के अनुसार अपना टोन और शब्द बदलो। 5. सेल्फ कंपैशन मत भूलो। गलती होगी, कभी बोलते वक्त रुकावट आएगी, यह सामान्य है। खुद को डांटना नहीं, बल्कि सीखते रहना ही असली जीत है। याद रखिए, तेज सोचने और प्रभावी बोलने का जादू किसी के जन्म से नहीं आता। ये एक कला है जिसे मेहनत, समझदारी और थोड़ी सी रणनीति से सीखा जा सकता है। तो आज से इस किताब की सीख को अपने जीवन में उतारिए। हर बातचीत को एक अवसर मानिए और हर शब्द से अपने भविष्य को आकार दीजिए। आपकी जुबान अब सिर्फ शब्द नहीं बोलेगी, आपकी सफलता की कहानी सुनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए
हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।